की क्लास में हमने तजागिस मेथड को देखा था। आज हम बात करेंगे स्कैम्पटन्स मेथड की। तजागिस मेथड में भी हमने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाला था फाउंडेशन का। आज हम स्कैम्पटन्स मेथड द्वारा भी देखेंगे कि इसने क्या अपने एजम्पशंस दिए जिससे हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो स्कैम्पटन्स मेथड जो है ये सिर्फ क्ले सॉइल के लिए है। इसने क्ले सॉइल के बारे में बोला ये था कि स्कैम्पटन्स प्रपोज्ड ए सिंपल एक्सप्रेशन फॉर द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैचुरेटेड क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन। अब ये बात होती है अनड्रेन्ड कंडीशन क्या होती है। अनड्रेन्ड कंडीशन वो होती है जिसमें सॉइल में ना पानी अंदर जा सकता है ना पानी अंदर बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो वो होती है अनड्रेन्ड कंडीशन। तो अनड्रेन्ड कंडीशन में क्या हम देखते हैं कि अनड्रेन्ड कंडीशन में जब कोई भी सॉइल होती है तो जब उसके ऊपर उस सॉइल के ऊपर लोड आती तो उसमें क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर जनरेट होती। तो ये सारी चीजें हम शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में हम देख चुके हैं। तो ये क्या बोला उसने कि स्कैम्पटन्स प्रपोज्ड ए सिंपल एक्सप्रेशन फॉर द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर ए सैचुरेटेड क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन। This theory can be applied for shallow as well as deep footing in the net ultimate bearing capacity and given by QNU equal to CU into NC। ठीक है, अब यहाँ हम एक चीज देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, QNU equal to CU into NC। ओके, हम जानते हैं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो होती है CNC प्लस गामा DF इंटू NQ प्लस 1/2 B गामा इंटू एन गामा ये होती है। इसने बोला कि ये मेरा क्ले सॉइल है, तो क्ले सॉइल में क्या होती है, ये फाई इक्वल टू 0 हो गई। जब फाई की वैल्यू 0 हो गई तो हमने एक कंडीशन पर आता तो क्या होता है, एन क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई और एन गामा की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि ये मेरा ये वाला पार्ट जो है, थर्ड टर्म जो है ये मेरा 0 हो गया। ठीक है, और एन क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहां से मेरा क्यू यू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो निकल के आता है वो आता है CNC प्लस गामा DF। ठीक है, अब हम जहां पे देखते हैं ये QU इक्वल टू CNC प्लस गामा DF हो गया। हम बात करेंगे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो QU अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा इंटू DF होती है। ठीक है, अब यहां से मैंने चेक किया तो QNU इक्वल टू ये QU बराबर क्या है, CNC प्लस गामा DF, CNC प्लस गामा DF माइनस गामा DF। तो यहां से गामा DF और गामा DF कैंसिल आउट होता है, तो यहां से QNU अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो आती है वो CNC आती है। ठीक है, तो यहीं पे इसने स्कैम्पटन ने बोला, स्कैम्पटन ने इसमें NC का वैल्यू उसने डिफरेंट फुटिंग पे अलग अलग वैल्यू दिया। चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहां से क्या बोला कि QNU बराबर क्या है आपको, CU इंटू NC। यहां पे CU क्या है आपको, अनड्रेन्ड कोहेशन विच कैन बी फाउंड अनड्रेन्ड शियर टेस्ट। ओके, अनड्रेन्ड के बारे में आपने पहले बता दिया आपको, और ये हम लोग कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू, अनड्रेन्ड शियर टेस्ट से निकालते हैं। NC जो है आपको स्कैम्पटन बियरिंग कैपेसिटी है विच डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बाई विड्थ ऑफ फाउंडेशन, जो कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और विड्थ ऑफ फाउंडेशन पे ही के रेशियो पे डिपेंड करता है। अब इसके रिस्पेक्टिव पे स्कैम्पटन ने अलग अलग फॉर्मूला हम देखते हैं क्या है। फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए होते हैं 5 इंटू 1 प्लस 0.2 डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बाई विड्थ ऑफ फाउंडेशन। स्क्वायर फुटिंग के लिए NC इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 0.2 डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बाई विड्थ ऑफ फाउंडेशन, जो कि 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 9 से कम ही होना चाहिए। इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू 7.5 है। फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और विड्थ ऑफ फाउंडेशन की रेशियो जो है 2.5 से कम है तो हम इसके लिए फॉर्मूला है 5 इंटू 1 प्लस 0.2 डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बाई बी प्लस इंटू 1 प्लस 0.2 विड्थ ऑफ फाउंडेशन वी बाई लेंथ। ओके, अब देखिए ये सारे फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला आपके और भी हैं जो है आपको NC इक्वल टू 7.5 1 प्लस 0.2 B/L, ये भी रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए है, जो कि होता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बाई विड्थ ऑफ जो होती है वो 2.5 से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, अब इस सारे फॉर्मूला को हम कैसे रिमेम्बर करेंगे ये पहले देखते हैं। तो इन सारे फॉर्मूला को रिमेम्बर करने के हमने अब छोटे से ट्रिक बनाई है। आपके भी कुछ छोटे छोटे ट्रिक होंगे। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज रटने के होते हैं।
तो सारी चीजों को याद करना, मेमोराइज करना काफी मुश्किल है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि स्ट्रिप फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग, सर्कुलर फुटिंग से ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये स्ट्रिप फुटिंग का स्पेलिंग देखें 1 2 3 4 5। ये स्ट्रिप में 5 वर्ड है, तो देखिए ये 5 × 1 + 0.2 डेप्थ ऑफ फाउंडेशन में भी। स्क्वायर फुटिंग 1 2 3 4 5 6, स्क्वायर फुटिंग में 6 है, तो ये 6 है। ठीक है, स्क्वायर के साथ सर्कुलर याद रखना है आपको। तो ये दोनों का चीज हमने याद रखने की कोशिश करी है। बाकी ये सारी चीज, ये टर्मिनोलॉजी तो आपको सेम ही होती है। तो आखिर कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि भाई यहाँ 6 था कि 5 था, 5 था कि 6 था। तो आप स्पेलिंग देखें, स्पेलिंग को काउंट करें, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई आपकी शॉर्ट ट्रिक। ये आप अपने से जितने से कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, नाउ हम यहाँ देखें कि फाइव यू अगर 0 हो तो इस कंडीशन में क्यू एन यू क्या हो गया, सी यू इंटू एनसी। एनसी की वैल्यू वहां से निकालिए, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो यहां से आपको नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। और दूसरी केस देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन के अनुसार, इफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल डज नॉट वेरी मोर देन 50% ऑफ द एवरेज वैल्यू फॉर द डेप्थ 2/3 ऑफ बी बिलो द फुटिंग। तो इस केस में कोहेजन की जो वैल्यू होती है, फाई की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, मतलब कोहेजन की भी जो वैल्यू होती है वो सेम होगी। ठीक है, जो कि 50% से वेरी नहीं करना चाहिए शियर स्ट्रेंथ। नोट में क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट तरजागीज थ्योरी लिमिटेड टू शैलो फाउंडेशन, जहां पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो था लेस देन इक्वल टू बी था, इसी को तो हम शैलो फाउंडेशन बोलते थे। वेयरएज स्कैम्पटन थ्योरी डज नॉट सफर फ्रॉम सच लिमिटेशन। मतलब हमने पहले बोला कि ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विड्थ ऑफ फाउंडेशन पे डिपेंड करता है, ना कि ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पे डिपेंड करता है। तो स्कैम्पटन थ्योरी जो है आपको वो डीप फाउंडेशन के लिए वैलिड है और आपको शैलो फाउंडेशन के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो ये सारे आपके लिमिटेशन है, ये आप देख सकते हैं।